कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सर, आज अभिभाषण पर जवाब देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जो माननीय राज्यपाल जी ने जो 20 तारीख को अभिभाषण दिया था हाउस के अंदर, उसके ऊपर आज माननीय सीएम साहब उसका जवाब देंगे और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, उस पर भी चर्चा करने का काम जो करेंगे। तो ये विभिन्न पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने, बहुत से सदस्यों ने इसमें अपना हिस्सा लिया है और आज माननीय सीएम साहब विस्तार से उसका जवाब देने का काम करेंगे। सर, अभिभाषण पर काफी चर्चा हुई। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए कि अभिभाषण के अंदर काफी ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई है। प्रदूषण का मुद्दा है। कल विनेश फोगाट ने भी एक मुद्दा उठाया कि खेल का जिक्र कहीं अभिभाषण के अंदर जो है नहीं मिला। देखिए, आज हरियाणा के खिलाड़ी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आते हैं। ये हरियाणा की अच्छी खेल नीतियों के कारण ही है। और विनेश फोगाट जी ने जो कहा है, विनेश फोगाट जी को भी अभी एमएलए बनने के बाद में भी, क्योंकि वो हमारे हरियाणा के लिए गर्व गौरव की बात है, वो खेली है और उसको भी सरकार जो खेल पॉलिसी के तहत यानी पॉलिसी से हटके भी उनको जो है इनाम देने का काम जो किया है, क्योंकि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है लगातार प्रयासरत रहती है और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बेबुनियाद तथ्य रहित आरोप लगाने का काम करती है। अपनी बात कह देती है और उसका जवाब सुनने से पहले ही वॉकआउट करने का काम करती है। कांग्रेस के लोगों के आदत में शुमार हो चुका है ये। आपने जिस प्रकार से वॉकआउट का जिक्र किया, वीबी रामजी के ऊपर चर्चा कल जब शुरू हुई तभी उन्होंने वॉकआउट कर दिया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत जोर शोर से लगातार काफी दिन से कांग्रेस के साथी सड़कों पर प्रदर्शन करना और इस तरीके के बयान देना थे, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर सही मंच जो है वो विधानसभा है या पार्लियामेंट है। जब विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से हमारे विधायक रामकुमार कश्यप जी ये प्रस्ताव लेकर के आए, उसमें चर्चा से भाग खड़े हुए, क्योंकि उनको पता था कि आप लोग गलत बोल रहे हैं और आप कहीं सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया। मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल झूठ और भ्रम की राजनीति फैलाने का काम जो है ये कांग्रेस पार्टी करती है। जब सच्चाई सामने आती है तो कहीं टिक नहीं पाती, इसलिए वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। सर, निंदा प्रस्ताव लेकर आने को भी जो है चर्चाएं चल रही हैं कि निंदा प्रस्ताव जो लाया जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से उनका जो इस तरीके का कार्य है वो निंदनीय है और अपनी बात कह करके और उसका जवाब ना सुनना बहुत ही गलत है। ये देखिए, पक्ष और विपक्ष के दोनों ही प्रजातंत्र के अंदर अहम है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के मुद्दे उठाने का काम करें, लेकिन झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम ना करे। कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम करती है, इसीलिए जब उसका कोई जवाब सुनने का टाइम आता है तो सुन नहीं पाते। सर, अंतिम सवाल रहेगा, बजट पेश होगा 2 तारीख को, काफी उम्मीदें हैं, प्री बजट बैठकें भी रही हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लगातार सभी वर्गों के साथ अलग अलग, कितना राहत देने वाला ये जो है बजट रहने वाला है? सर, निश्चित रूप से माननीय सीएम साहब ने पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के और व्यापारियों से, किसानों से, उद्योगपतियों से, हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे सबसे एक सुझाव मांगने का काम किया कि ये बजट जो है वो सरकार का नहीं है, हरियाणा प्रदेश के लोगों का है, लोगों के लिए है। इसलिए जो जो सुझाव अच्छे लोगों ने दिए तो निश्चित रूप से माननीय सीएम साहब ने उसमें शामिल किए होंगे। और ये बजट भी जिस तरीके से केंद्रीय बजट था, अंत्योदय को आगे लाने वाला, मिडिल क्लास को राहत देने वाला और विकास की गति और तेज जो बढ़ाने वाला, हरियाणा को विकसित हरियाणा की तरफ ले जाने वाला बजट आएगा। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं वो भ्रम फैलाने का काम जो है सदन के अंदर करते हैं और झूठ बोलने का काम जो है करते हैं। मुद्दे तो कांग्रेस उठाती है, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आती है तो जवाब जो है नहीं सुना जाता। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद,